के बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे। और ये कह रहा चित्र में एक चित्र बनाया कर दिया हुआ है, आप चित्र बना लो। कह रहा चित्र में तो चित्र बनाना पड़ेगा आपको। ये दिया हुआ है और यहाँ पर कहीं ए दिया हुआ है और इससे इसके ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। इस तरीके से इसके ऊपर क्या खींचा गया है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर ओ है, इसको ऐसे क्या किया गया, इनको मिलाया गया। ये ए है, ये बी है और ये क्या बोला गया है, सी, और ये ओ है और इसको भी इस तरीके से मिलाया गया है। और ये पूरा एंगल बोल रहा है कितना है, 110। कितना है, 110। यदि बीओसी दिया हुआ है कितना, 110 डिग्री और AB तथा AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं, तो कोण OAB की माप ज्ञात कीजिए। कौन कौन हमको निकालना है, OAB ये निकालना है हमको। जरा पता करो कहां मिलेगा हमको ये OAB, O A और कौन B, ये तो निकालना है आपको। कोण ये वाला निकालना है, ये वाला कोण। हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या से मिलाने पर कितना कोण बनाती है, 90 बनाती है। कितना बनाती है, 90। ये जो लाइन होती है, ये लाइन इस कोण को आधा आधा क्या करती है, बांट देती है। 110 है तो 55 इधर हो जाएगा और 55 इधर हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है, 180 होता है। 90 प्लस 55 जोड़ेंगे, 180 से घटाएंगे, हमको ठीक है। देखिए हम क्या लिखेंगे, इसको हल कर देते हैं। देखिए ये हमको निकालना है, बाकी जो स्पर्श रेखा सब लिख देना। देखिए कोण जो आपका B बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण कितना बनता है, 90 डिग्री। अच्छा, और देखिए कोण हम निकालेंगे कौन सा, AOB। क्या निकालेंगे, AO को निकालेंगे, B इधर वाला पार्ट निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, पूरे कोण को 2 से क्या कर देंगे, भाग। तो कितना बचेगा हमारे पास, 55 आ जाएगा। ये हमने कोण AOB निकाल दिया। अब लगा दीजिए त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में कोण OAB प्लस कोण B प्लस कोण जो लिखेंगे भी निकाला हमने कौन सा, AOB। कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये कोण इस कोण को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, लिख भी दिया त्रिभुज AOB में। ऊपर हम लगा रहे हैं, ये हमको निकालना है। यहाँ ये B वाला कितना दिया हमें, 90 डिग्री और ये कितना आया है, 55 डिग्री बराबर कितना, 180। कोण OAB बराबर 180 माइनस कितना जोड़ के हो जाएगा, 5 आएगा और 9 5 कितना हो जाएगा, 14। तो कितना बचेगा, पक्का 35 आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, इसके बाद उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 4। ये कह रहा दिए हुए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। क्या कह रहा है, दिए हुए चित्र में O वृत्त का केंद्र। देखो चित्र दिया तो इसी को पहले हम बना लेते हैं। एक वृत्त हमको दिया हुआ है, एक वृत्त हमको दिया हुआ है और इस पर बाहर से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। इसको यूं भी मिलाया गया है और ये आपको P दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कितना, A, और ये आपको दिया हुआ है O, और ये आपको दिया है B, और ये बता रहा है कि ये 90 डिग्री है, होते ही है तो 90 डिग्री। अच्छा, क्या दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है तथा PA और PB वृत्त की स्पर्शी हैं, यानी स्पर्श रेखाएं हैं, तथा A, B स्पर्श बिंदु है। ठीक, APB 50 डिग्री है। APB A
पी बी कितना है ये 50 डिग्री है। तो कोण AOB का मान अंश मान ज्ञात कीजिए। कैन AOB का ये मान निकालना है। कुछ भी नहीं, ये देखिए आपका 90 दिया हुआ है, ये आपका कितना दिया हुआ है 90। क्या बताइए जो PAOB P ये क्या चतुर्भुज नहीं बन रहा है एक तरीके का? ये क्या बन रहा है? अरे 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, किसी भी तरीके का हो, अगर वो चतुर्भुज है तो है, 4 भुजाएं हैं तो है। अगर किसी तरीके से 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 होता है। 3 पता है नहीं पता तो क्या दिक्कत, कोई नहीं, इसको बाकी लिख लेना, डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए हम लिखेंगे कोण P प्लस लिखेंगे कोण कितना A प्लस कोण कितना लिखेंगे B और प्लस कोण लिखेंगे AOB, क्योंकि हमको निकालना है तो वही लिख दिया। ये कितना हो जाएगा 360। आप लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 होता है। कोण P देखिए कितना हमको दिया हुआ है 50, कोण A दिया है कितना 90, कोण B कितना दिया है 90, AOB निकालना है बराबर 360। 90 90 कितना 180, 180 में अगर 50 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 100, कितना बनेगा 230 बनेगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 0 में 0 तो 0, 6 में 3 तो 3 और 3 में तो कितना 1, तो आपका 130 बने। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे 5 नंबर देखेंगे, और ये क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, इनको आप लोग लगा लेना, कुछ भी नहीं। देखिए एक चित्र बना हुआ है इस तरीके से, और उसमें जीवा खींची, देखिए खींची गई जीवा, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और ये आपको P दिया हुआ है, ये S दिया हुआ है, और यहाँ एक T दिया हुआ है, और ये आपका दिया हुआ है Q, और यहाँ सेंटर दिया है O। इस तरीके से मिला भी दिया गया है, और आपको दिया है कितना ये 130 डिग्री। बस हो गया। अगर आपने प्रमेय नंबर 3 पढ़ी अच्छी तरीके से समझो, सवाल हो गया। हमसे पूछ रहा है QPT, हमसे पूछ रहा है QP और कौन T, ये एंगल पूछ रहा है। आप जरा इधर चले जाओ, आप इधर बना दो, इसका ये कितना होता है आधा, कितना बचेगा ये बोलिए 65 आएगा, कितना, और जितना 65 होगा जितना ये होगा वही तो ये होता है। हमने तुमको प्रमेय नंबर 3 पढ़ाई नहीं है। अगर ये जीवा हो, ये स्पर्श रेखा हो, तो इधर जो एंगल बनता है ये वाला, उसके इस एंगल के क्या होता है इक्वल होता है। तो ये वही तो है, ये जीवा है, ये स्पर्श रेखा है, जो ये एंगल बनेगा वही तो ये होगा। आपका 65 आंसर इसमें आ जाएगा। क्या आप इसको ऐसे से डैश डैश कर देना, ठीक है, और इसको इससे मिला देना। इसको मान लो आप कोई बिंदु मान लो M बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं M। हम लिखेंगे एंगल PMQ बराबर 130/2, आधा कर देंगे, और लिखेंगे परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। हमने लिखाया है क्वेश्चन। उसके बाद हम लिखेंगे कि कोण QP जो T है वो बराबर होगा किसके, कोण PMQ के, और 65 के बराबर लिख देंगे, और लिख देंगे प्रमेय नंबर 3 से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए उदाहरण नंबर, देखिए कौन सा हम देखेंगे 6 नंबर, और इसको भी हवा में लगा देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से इसकी फिगर, इसका फिगर बना हुआ है, ध्यान से देखिए जरा। ये देखिए एक स्पर्श रेखा है यहाँ, ठीक, ये बोल रहा होगा क्वेश्चन में स्पर्श रेखा, आप देख लेना। और क्या दिया है हमको, ये सेंटर दिया है, और इस तरीके से भी बना हुआ है, ये देखिए, और ये इसकी जीवा मिलाई दी गई है इसमें, और ये दिया हुआ एंगल कितना हमको दिया हुआ है 60, और ये हमको दिया है C, और ये हमको दिया हुआ है B, और देखिए ये हमको दिया हुआ है क्या Y डिग्री, और हमको क्या दिया हुआ है, ये हमको दिया है कितना X दिया हुआ है। इस तरीके से मिलाया गया, और इसको क्या बताया गया है, इसको X बताया गया, और ये कितना दिया है हमको Z डिग्री दिया है।
आपको एक्स वाई जेड के मान निकालने, केवल एक मान दिया, सबको निकालना। बस देखिए अंदर, ये देखिए जो कोण ये होता है वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर। प्रमेय नंबर 3 से x बराबर 60 डिग्री है, और x बराबर 60 जो x का, तो ये तो y तो डबल होता है, तो y बराबर आपका आएगा 2x, यानी 2 गुणे 160, तो आपका आएगा 100 कितना 20 डिग्री, ये y का मान आ जाएगा। आपका y का मान कितना आ गया 120। ये भुजा बराबर है, क्योंकि वृत्त की क्या है, ये त्रिज्याएं हैं, इसका मतलब इनके आमने सामने का कोण भी क्या होगा। अगर 120 है तो त्रिभुज में कितना बाकी कोण बचे दोनों, 180 से घटा दो कितना आएगा 60, और 60 को आधा आधा बांट दो, तो z आपका 30 डिग्री आ जाएगा, इधर भी 30 आएगा, तो इसका मतलब z कितना निकलेगा 30 डिग्री, यही आंसर आ जाएगा। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, और इसका यहाँ केंद्र पर बना कोण क्या होता है, ये O है, इसका ये C होगा, ये जो O होता है केंद्र, ये यहाँ पर परिध पर बने कोण का क्या होता है डबल। अगर ये 60 है तो कितना होता है 120, और यहाँ कोण दिया हो तो यहाँ का आधा कर दिया करो, तो आप ये निकल आएगा, ये कितना हो गया 120। अगर आप किसी त्रिभुज में देखिए ध्यान से, ये कोण आ गया कितना 120, और ये भुजा आपस में बराबर हो, तो आपको ये कोण निकालने हो तो बहुत आसान है, 120 180 से माइनस कर दो, तो कितना बचेगा आपका 60 बचेगा, यानी इनका योग क्या आएगा 60 आएगा। लेकिन ये तो बराबर है कोण, तो आधा आधा आएगा, यानी 30 इधर आएगा और 30 किधर आएगा इधर, यानी z का मान भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, और आपका यही आंसर होगा।